हेलो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करना चाहते हैं रिश्तों के बारे में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज का वर्तमान समय का चैलेंज रिश्ते हैं। लोग अपने रिश्ते ही मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे अपने ऑफिस में हो, अपने कलीग के साथ, अपने बॉसेस के साथ, अपने कस्टमर के साथ, अपने फैमिली में ही पेरेंट्स के साथ, स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ बेहतर रिश्ते नहीं बना पा रहे हैं, जिसके कारण ढेर सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ढेर सारी मुसीबतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि जब बंदा अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएगा, अपने आप को बैलेंस नहीं बना पाएगा, समझ नहीं पाएगा कि मुझे क्या चाहिए और मेरा सोच इमोशनल लेवल क्या है, सोचना क्या है, पैटर्न क्या है, थिंकिंग पैटर्न क्या है, और यही साथ साथ में सामने वाले के बात को समझना पड़ता है। सामने वाले का समझ क्या है, सामने वाले व्यक्ति का थिंक पैटर्न कैसा है, उसका इमोशनल लेवल क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, इसी के अनुसार दोस्ती बनती है। ज़्यादातर लोग ना अपने आप को समझ पाते हैं, ना सामने वाले को समझ पाते हैं, उसके नीड को समझ नहीं पाते हैं, ना अपनी नीड को समझ पाते हैं, ना अपने इमोशनल लेवल को अच्छी तरीके से जान पाते हैं। फैमिली में ही हस्बैंड और वाइफ के बीच में हस्बैंड समझ नहीं पा रहा है कि मेरा इमोशनल स्टेटस क्या है, वाइफ का इमोशनल स्टेटस क्या है। वो अपनी ज़रूरतों को कभी कभी पूरा करने के लिए जो बातें बोल जाता है, हो सकता है उससे उसकी वाइफ आहत हो जाए, चोटिल हो जाए। जो वाइफ चाह रही है अपनी नीड को पूरा करने के लिए, वो कोई भी नीड हो सकता है, फाइनेंशियल नीड हो सकता है, घर की ज़रूरतों को पूरा करना हो सकता है, फिजिकल नीड्स पूरा करना हो सकता है, लेकिन हस्बैंड को जो बातें बोल गई, हस्बैंड के पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर नहीं रहा तो वाइफ को दुख पहुंचता है, सॉरी हस्बैंड को दुख पहुंचाता है। तो हस्बैंड वाइफ का जो लेन देन की क्रिया है उसमें गैपिंग आने लगती है। यही चीज़ गैपिंग हर रिश्तों में लोगों का होता है, तो वो फुलफिलमेंट नहीं हो पाता, जिसके कारण वो आहत हो जाते हैं। इसके कारण यही चीज़ सोसाइटी में भी होता है। हम अपने नेबर को समझ नहीं पाते हैं और वो भी हमें नहीं समझ पाता, जिसके कारण कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, ज़रूरतें एक दूसरे से ट्रांजैक्शन नहीं हो पाते हैं, तो ट्रांजैक्शनल फ्लो नहीं होता, जिसके कारण डेवलपमेंट नहीं होता और एक दूसरे की ज़रूरतें पूरा नहीं होती। दोनों एक दूसरे का विकास नहीं कर पाते हैं, जबकि एक दूसरे का विकास कर सकते हैं अगर एक दूसरे को एकदम पूर्णतः समझ ले, तो दोनों को ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। और भारत में जो गरीबी के कारण है, बहुत ढेर सारा कारण ये भी है, लोगों के पास वो इंटेलिजेंसी नहीं है, वो समझ नहीं है, वो भावनाएं नहीं हैं, इमोशनल क्वेश्चन नहीं है, जिसके कारण वो समझ सके कि सामने वाले की ज़रूरत क्या है, आइडेंटिफाई कर लें उसका इमोशनल लेवल क्या, कहाँ पे है, उसका माइंडसेट क्या है, उसका नीड क्या है एक्चुअली। अगर ये समझ लिया जाए तो एक दूसरे को नीड को पूरा कर सकता है विदाउट हर्टिंग। लोग एक दूसरे को बिल्कुल हर्ट करने में लगे हुए हैं, केवल कमेंटबाजी चल रही है, इंसल्ट चल रहा है, इंसल्ट हो रहा है, इसलिए बहुत लोग अपनी सोसाइटी से कटे कटे रहते हैं, फैमिली में ही कटे कटे रहते हैं, और यहाँ तक कि दोस्तों में भी बहुत अच्छा घुल मिल के नहीं रहते, क्योंकि उनको लगता है कि दे विल इंसल्ट मी, दे विल क्रिटिसाइज मी, दे विल फ्रस्ट्रेट मी, दे विल बुली मी, सो मेनी थिंग्स दे फील, हुआ साई, हुआ ऑफ साई नेचर। तो ये सब रीजन के कारण ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता और ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण बहुत सी ज़रूरतें पूरी नहीं किया जा पाता। और अगर ये समस्या दूर कर लिया जाए, अपने समाज का, लोगों के मन
में जो भ्रम पाला जाता है वो भ्रम दूर हो जाए तो भारत का विकास बहुत तेज़ी से होगा, किसी फैमिली का विकास बहुत तेज़ी से होगा, किसी समुदाय का विकास बहुत तेज़ी से होगा अगर उस चीज़ को जाना जाए तो। अगर जानते नहीं हैं तो वही भी खाचा पाचा होता है, दिमाग का दही होता है, दिमाग फ्रस्ट्रेट रहता है, टेंशन में आता है, स्ट्रेस होता है। हर जगह ये कंपनियों में भी है, जो लोग जब कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ भी वो अपने बॉस को समझ नहीं पाते, बॉस अपने सबऑर्डिनेट को समझ नहीं पाता, उसको टॉर्चर करता रहता है। तो सबऑर्डिनेट भी बॉस को गाली देता रहता है मन मन, सामने तो दे नहीं सकता लेकिन मन में देता रहता है। मन में गाली देने की भावना क्यों आ रही है उसके मन में? क्योंकि सामने बॉस ने उसको टॉर्चर कर दिया, इतना टारगेट दे के या इंसल्ट करके या परेशान करके किसी भी प्रकार से। तो वो उसी टेंशन में बंदा अगर है तो मन में मन गाली दे रहा है और फ्रस्ट्रेट हो रहा है। ये सब भी स्ट्रेस के बहुत से कारण हैं और इसी स्ट्रेस के कारण भी बंदा बीमार भी होता है, नौकरी भी छोड़ के आता है, परेशान भी हो जाता है, ढेर सारी मुसीबतें हैं का सामना करना पड़ जाता है। अगली चर्चा अगले वीडियो में होगी, अभी तक यहाँ यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय।